बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका हुआ था मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप इस पेपर की भी आप आंसर की प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो आज की क्लास के माध्यम से इसी की हम आंसर की कराने का प्रयास करें, इसलिए जो भी विद्यार्थी मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों बार, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला जो है सही ओएमआर शीट पर भर के आए हुए हैं। एकदम पेपर की बात कर ले तो पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आया हुआ था। ठीक है, अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है डी है, आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन वही हैं और उतने ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। यदि आपको मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कोई भी आपको पेपर सॉल्व करवाना है, बीए बीएससी बीकॉम कोई भी कोर्स का, तो आप मुझे अपना पेपर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8173840090 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। मैं उसकी भी जल्द से जल्द आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सोल्व कराने का प्रयास करें। टोटल इसमें 75 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सभी प्रश्न आपको करने भी अनिवार्य थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हो कि 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल है। ठीक है, तो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या शामिल है, तो जाहिर सी बात है भैया, पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इसका, जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सी ऑप्शन की घरेलू क्षेत्र प्लस फार्म प्लस सरकार प्लस शेष विश्व। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही। जो विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 2 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक आय है। ठीक है, कारक आय है ये आपको बताना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, श्रमिकों को जो है भुगतान की दी गई मजदूरी है। पहला ऑप्शन एकदम सही, इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 3 नंबर है कि निम्न में से कौन जो है बंद अर्थव्यवस्था का भाग नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था का कौन सा इसमें का भाग नहीं है, तो आपका सरकारी खर्च, निवेश क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र, ये सभी इसके क्षेत्र हैं, लेकिन जो शेष विश्व है इसका कोई भी कह सकते हो भाग नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा 3 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पे आपका 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस जो है नकारात्मक कर के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, कौन सा इसमें का जो है नकारात्मक कर के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो नकारात्मक के हम कर की बात कर ले तो आपका ट्रांसफर पेमेंट जो है इसको ही जाना जाता है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 5 नंबर की किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से जो है बाजार मूल्य का योग है, तो किसका मूल्य है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 5 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें का जो है अंतिम वस्तुओं और जो है सेवाओं का है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, फाइनल गुड्स एंड जो है सर्विसेज का है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 6 नंबर है कि समुच्चय समूहों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो समुच्चय समूहों का जो अध्ययन होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए क्योंकि पेपर का नाम भी आपका यही है, तो उन्हीं के नंबर मिलेगा डी वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन पे आपका 7 नंबर की रोजगार के आपका केनोसियन सिद्धांत का निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रमुख जो है निर्धारक है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें लगाइएगा प्रभावी डिमांड यानी जो इफेक्टिव डिमांड रहेगा, तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि अर्थव्यवस्था में जो है आय व रोजगार का संतुलन स्तर जो है कहाँ स्थापित होता है, ये आपको बताना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका पहला ऑप्शन लगेगा AD=AS, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया कि यदि कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य से अधिक है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, ये कह सकते हो सब्सिडी से छोटा रहेगा, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए जो है जिम्मेदार है, तो कौन सी एजेंसी है, तो ये जो है वित्त मंत्रालय और भारत सरकार है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पे आपका 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन ISI एवं जो है MLM मॉडल को जो है संतुलित कह सकते हो, संतुलन को दर्शाता है इसके। ठीक है, तो ये आपका जो है वस्तु और मुद्रा बाजार के संतुलन में। ठीक है, इसका लगेगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगाए सी वाला उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ 12 नंबर की राष्ट्रीय आय बराबर होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय जो होती है ये किसके बराबर होती है, तो ये होती है
कारक लागत और जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर की पीगो प्रभाव को जो है इस नाम से भी जाना जाता है। तो पीगो इफेक्ट जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है आपको बताना था। तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका धन प्रभाव के रूप में, वेल्थ इफेक्ट के, डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे कि उपभोग फलन के जो है ढाल को निम्न रूप से भी जो है जाना जाता है। तो किस रूप में जो है इसको जाना जाता है, तो लगेगा सी ऑप्शन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, एमपीसी। अगला ऑप्शन पे आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो कौन सा असत्य है, इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है आपको बताना था। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन दिया हुआ, जैसे जैसे आय बढ़ती है उपयोग करने की जो है औसत प्रवृत्ति बढ़ती है, ये गलत ऑप्शन है और सभी इसमें का ऑप्शन सही, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आपका किनेसियन उपभोग सिद्धांत में जो है उपभोग व्यय को जो है निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक क्या है। ठीक है, ये आपको बताना था 16 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका जो है परजेन आय है। ठीक है, डिपोजेबल आपका इनकम, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 70 नंबर क्वेश्चन है, जो कि दिया हुआ है कि किनोसियन उपभोग यानी उपयोग के मनोवैज्ञानिक नियम के जो है तहत उपभोग और आय के बीच जो है संबंध क्या है। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का लगेगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, रेखीय और जो है गैर अनुपातिक, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किनोसियन मनोवैज्ञानिक उपभोग फलन में जो है आपका एपीसी कैसे और जो है एमपीसी के बीच जो है संबंध होता है। तो इसके बीच में क्या संबंध होता है, तो होता है एमपीसी जो है छोटा रहता है एपीसी से। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ जो कि 19 नंबर की, एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन, ठीक है, ये दिया हुआ 8 प्लस 0.7 वही के बराबर है। तो आपका श्वेत निवेश 22 के बराबर, तो अर्थशास्त्र की फर्म की जो है आय का संतुलन का जो स्तर होगा ये कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अंकित का क्वेश्चन था, आपको करना था, तो ये 100 के बराबर होगा, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का संतुलित उत्पादन आउटपुट में जो है परिवर्तन और श्वेत व्यय में जो है परिवर्तन का अनुपात जो आउटपुट उत्पादन के परिवर्तन का कारक बनता है, तो ये जो है क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है, आपका गुणक कहलाता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, गुणक। अगला क्वेश्चन पे आपका देखिए राजकोषीय विस्तार हमेशा निम्न में से जो है किस ओर ले जाता है। ठीक है, तो इसका राइट विकल्प रहेगा सी, ब्याज दर और जो है आय दोनों बढ़ जाती हैं, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का निवेश को जो है प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई जो है और बैंक की जो है दरों में कटौती निम्नलिखित में से जो है किससे जुड़ी है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो 22 नंबर का डी ऑप्शन सही रहेगा, विस्तारवादी राजकोषीय मौद्रिक नीति, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 22 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के जो है विपरीत है, तो आपका अस्फीति जो है ये विपरीत, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का दिया कि निम्नलिखित में से जो है किसने मुद्रास्फीति की तुलना जो है लुटेरों से की है, तो किसने किया था भैया लुटेरों से इसकी तुलना, तो आपके किया थे आपके इसमें गए ब्रह्मानंद और जो है वकील ने किया था, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा थोक मूल्य सूचकांक का जो है आधार वर्ष है, तो कौन सा है, तो ये 2011-12 है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा 25 नंबर का। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्लासिकल अर्थशास्त्री है। ठीक है, तो क्लासिकल अर्थशास्त्री इसमें से कौन सा है, तो आपके एडम स्मिथ और जो है रिकार्डो है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का प्रतिष्ठित सिद्धांत के उत्पादन और रोजगार पर जो है निर्धारित जो है होते हैं, तो ये कैसे होते हैं सिद्धांत इसके, तो आप 37 का लगेगा, इसमें का श्रम की मांग और जो है श्रम की आपूर्ति के द्वारा होता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का ब्याज के प्रतिशत सिद्धांत में जो है ब्याज की दर जो है निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होती है। ठीक है, तो इसका राइट विकल्प रहेगा पहला, मुद्रा की जो है मांग व मुद्रा की पूर्ति, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शब्द जो है किसने दिया था। ठीक है, तो ये शब्द दिया था आपके कीन्स ने दिया था, जेम कीन्स ने। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि पूर्ण रोजगार संतुलन की मान्यता किससे ली गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये ली गई है आपके जेबी इससे के बाजार के नियम से लिया गया है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला 31 नंबर क्वेश्चन की जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्टेड एंड मनी, ये जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो कीन्स की पुस्तक, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा 31 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रोजगार में जो है केनेसियन सिद्धांत के
विषय में जो है क्या सत्य नहीं है आपको बताना है। तो पूर्ण रोजगार जो है सत्य नहीं है और सभी इसमें के सत्य हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 33 नंबर की संतुलित बजट गुणांक का जो है संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, तो इसका मान जो है कितना होता है, तो ये आपका होता है इकाई होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन लगेगा, सही रहेगा इसमें का 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन का 34 नंबर की कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर जो है निर्भर करता है। तो इसका जो स्तर है किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है प्रभावी मांग पर। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड पर। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का अल्प विकसित देशों में जो है प्रति व्यक्ति आय में जो है निम्नलिखित में से स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो 35 का लगेगा बी ऑप्शन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा 35 का। अगला क्वेश्चन 36 नंबर की यदि आय बढ़कर 500 यानी 5,000 करोड़ रुपया और बचत बढ़कर जो है 500 करोड़ रुपया हो जाए तो सीमांत प्रवृत्ति जो है ये कह सकते हो एमपीसी ये कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी हम बात की तो होगी 90 होगी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का 90 यानी सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जब आपका एमपीसी 0.5 है तो गुणक का मान जो है कितना होगा। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका लगेगा सी ऑप्शन, इसका रहेगा 2 रहेगा इसका मान। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का इसमें का 2 एकदम सही रहेगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन का 38 नंबर है कि तरलता जाल में जो है पैसों की भट्टा मांग की जो है ब्याज लोच जो है कितनी होती है। ठीक है, तो ये होती है अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार ब्याज की दर जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो ये आपकी निर्धारित की जाती है ये ऋण योग्य कोष की मांग और आपूर्ति के द्वारा। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का क्योंकि दिया हुआ कि जीएनपी और जो है आपका एनएनपी इसके बीच में जो है अंतर क्या होता है, तो 40 नंबर की हम बात करते होता है मूल्य ह्रास होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का समस्त अर्थशास्त्र का जो है निम्न में से किससे संबंध है। ठीक है, तो 41 की हम बात करें तो 41 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही रहेगा समग्र आर्थिक क्रियाओं से, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। ठीक है, 41 नंबर का पहला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन का 42 नंबर के निम्नलिखित से जो है समस्त अर्थशास्त्र के संबंधित हैं, तो बेरोजगारी की समस्या, स्फूर्ति की समस्या, आर्थिक वृद्धि है, सभी हैं, इसलिए डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन का देखिए उपभोग के जो है मनोवैज्ञानिक नियम C=A प्लस बी वाई, जहाँ जो है ए निम्न में से जो है किसको निरूपित करता है ये आपको बताना था। तो ए जो इंडिकेट करता है ये करता है श्वेत उपभोग को, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का 44 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा समीकरण जो है सही है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। इस हिसाब से ए और बी जो है दोनों इसमें का समीकरण सही, से डी लगाइएगा, सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से जो है कौन सी आपका जीडीपी गणना जो है पद्धति नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन नहीं है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का लगेगा डी ऑप्शन, क्योंकि सभी पद्धतियां नहीं हैं जीएनपी गणना की। अगला क्वेश्चन का भारत में जो है जीडीपी का जो है गणना का वर्तमान आधार वर्ष जो है क्या था। ठीक है, क्या है, तो 46 का लगेगा 2011-12, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि कैपल आपके कैपेक्स का मतलब क्या होता है, तो इसकी बात करें 47 की, तो ये आपका होता है पूंजी व्यय होता है, दूसरा लगेगा इसमें का सही रहेगा। अगला ऑप्शन 48 नंबर के निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है। ठीक है, तो 48 की हम बात कर ले तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, केंद्रीय संघ की कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से जो है कौन सा उत्पादन के कारक का जो है हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो 49 नंबर का लगेगा सी ऑप्शन, कच्चा माल एवं जो मशीनरी नहीं, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से है कौन सा राष्ट्रीय उत्पाद में से विभाजित कारक आय का हिस्सा है। ठीक है, तो 50 नंबर का लगेगा डी ऑप्शन, ये सभी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन का समीकरण आपका C=60 प्लस 0.8 वाई में गुणक का मान जो है क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान होगा आपका 4 होगा, 4 होगा फिर 5 होगा, तो इसमें का जो रेट रहेगा इसमें का 51 नंबर का, और रहेगा बी नंबर इसमें का 5 रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है चलेगा 60 नंबर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस अवधारणा में जो है केवल निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और जो है सेवाएं जो है शामिल होती हैं, तो 52 नंबर का डी लगाइएगा, ए व बी दोनों इसमें के राइट रहेंगे, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि जो कि दिया हुआ कि जीडीपी के बारे में लिखने से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आप लगाइएगा इसमें का विकल्प डी, इसमें का भी एकदम सही रहेगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन का राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आप डी लगाइएगा, इसमें कभी एकदम सही रहेगा। 54 नंबर का भी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर की किसी भी अर्थशास्त्र में जो है आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्न में से कौन सा समीकरण जो है सही है, ये सभी समीकरण सही, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन का केन्स के अनुसार सिद्धांत के उत्पादन व रोजगार का स्तर किसके द्वारा जो है निर्धारित होता है, तो 56 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा, प्रभावी मांग के द्वारा। अगला क्वेश्चन का दिया कि हरित आपका जीडीपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो 57 की हम बात करें तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, पर्यावरण छत के समायोजन के बाद आपका जीडीपी, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। हाँ 57 नंबर क्वेश्चन का चलेगा, हाँ पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का दिया कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है लगाया जाता है, तो 58 नंबर की बात करें तो इसका बी ऑप्शन लगेगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि उपभोग की सीमांत परावर्त यानी जिसे कहते हैं आपका एमपीसी, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, आपको बताना हो 59 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, इसका डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन विश्व महामंदी का जो है प्रारंभ जो है कब हुआ था, ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, पहला ऑप्शन 1929 में, पहला ऑप्शन राइट इसमें का। जैसे जैसे हम जो है IS के वक्र के साथ जो है नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो 61 नंबर का बी ऑप्शन सही रहेगा, निवेश आय और बचत दोनों बढ़ते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का अर्थव्यवस्था में जो है सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका का जो है परिचय किसने दिया था, तो 62 नंबर क्वेश्चन करेगा, डी ऑप्शन जे कीन्स ने दिया था, इस जेम कीन्स ने। डी ऑप्शन सही रहेगा, निम्नलिखित से कौन सा मौद्रिक नीति का जो उपकरण है, तो कौन सा इसमें का है, तो वह आपका मुद्रापूर्त है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 64 नंबर की वस्तु विनिमय, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का जो है प्रवाह जो होता है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका वास्तविक प्रवाह कहलाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का 65 नंबर दिया हुआ है जो कि है कि यदि अर्थव्यवस्था में आम संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के बाद स्तर पर निर्धारित किया जाता है तो इस स्थिति को जो है किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना था, तो इसको जो है संभावित मांग कहते हैं, पोटेंशियल डिमांड, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 86 नंबर की पूर्ण रोजगार के ऊपर की जो है कुल मांग और पूर्ण रोजगार की कुल मांग के बीच के अंतर को जो है क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसके अंतर को कहते हैं मुद्रास्फीति अंतराल, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि मांग कारक मुद्रास्फीति का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो ये सिद्धांत आपके दिए थे जेम्स कीन्स ने, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का मुद्रास्फीति हमेशा जो है हर जगह एवं मैत्रिक घटना है, यह जो कथन है, ठीक है, ये कथन किसका है, तो ये कथन आपके हैं आपका फ्रीडमैन का कथन है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, फ्रीडमैन का। अगला क्वेश्चन 69 नंबर की वे लोग जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को जो है तैयार नहीं है, ठीक है, तो वे कौन क्या होते हैं वे, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, स्वैच्छिक बेरोजगार, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन का समस्त मांग व समस्त पूर्ण के बीच जो है समानता किसके द्वारा जो है व्यक्त की जाती है, ठीक है, तो 70 नंबर का सी ऑप्शन सही रहेगा, प्रभावी मांग, ठीक है, इफेक्टिव डिमांड रहेगा, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला 71 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित से कौन सा जो है स्वीडिश दृष्टिकोण का जो है क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना था, तो 71 नंबर की हम बात करें तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है, इसका सी रहेगा सही। अगला ऑप्शन पे आपका जो कि दिया हुआ कि चूंकि AS=C+S और AD=C+1 है तो संतुलित समीकरण निम्नलिखित में से कौन सी होगी, ठीक है, तो 72 का लगेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा S=1। अगला ऑप्शन पे आपका कि वास्तविक ब्याज दर प्लस मुद्रास्फीति दर ये बराबर होती है, तो किसके बराबर होती, तो ये होते हैं मौद्रिक ब्याज दर के, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 74 नंबर कीन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत दक्षता, ठीक है, को इस रूप में जाना जाता है, तो इसके किस रूप में जानते हैं, तो छूट की दर के रूप में, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। लास्ट में भी 75 नंबर क्वेश्चन है कि ब्याज की दर वृद्धि के साथ जो है निवेश गिरता है, ठीक है, ये कब गिरता है, तो ये जो है पूंजी की सीमांत दक्षता, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, कितने परसेंट गोला सही एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि यानी कोई भी पेपर आपको सोल्व करवाना तो मुझे अपना पेपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं।